Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of first year, Assalamu alaikum. Your teacher Shabana Parveen Malik is here. Welcome to my channel Watch to Lead. Let's get started with today's lesson. क्या पढ़ना है बेटे? नेकलेस की एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट करते हैं. पहली एक्सरसाइज क्या है? वर्ड मीनिंग. पहला लफ्ज़ कौन सा है? elite. elite means upper class. top notch is another word which you can use for elite. ठीक है, अमीर क्लास के लोग जो होते हैं. फैंसी, डेकोरेटिव और ऑर्नेट और लाविश, जो शाहाना लिबास होता है, महंगे वाला. थ्रिल्ड, elite, elated और excited, जब आप बहुत ज़्यादा पुरजोश महसूस करते हैं किसी बात के लिए, when you are thrilled. Alright, embarrassed means humiliated or ashamed, when you feel humiliated, embarrassed, ashamed, किसी बात पे आप शर्म महसूस करते हैं, शर्मिंदगी का बायस बनती है आपके लिए कोई चीज़. रिट्रेस, रिट्रेस मीन्स बैक ट्रैक और रिकॉल. जैसे हमने ये वर्ड कहाँ पढ़ा था? जब लॉयजल नेकलेस ढूंढने के लिए घर से निकला, वहाँ पे हमने, और वो सारे रास्ते उसने तलाश किया, वहाँ हमने रिट्रेस का वर्ड पढ़ा. हॉरिफाइड, शॉक्ड, टेरिफाइड, फ्लैबरगास्टेड, बहुत ज़्यादा खौफजदा होना, शॉक में आ जाना. स्कर्ब, स्क्रैच और स्क्रैप मीन्स खुरचना. ये कहाँ पड़ा था? जहाँ पर हमने देखा था कि वो घर के जो सारे काम थे वो खुद करने लगी थी. क्लोथ वॉशिंग के लिए, लॉन्ड्री के लिए ये वर्ड यूज़ किया. शैबी, इन पुअर कंडीशन ड्यू टू लॉन्ग यूज़, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जो कपड़े पुराने हो जाते हैं, दे आर शैबी क्लॉथ. ओके. स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग हमने कहाँ पढ़ा? जहाँ पर एमएमई फॉरेस्टियर वॉज स्ट्रोलिंग अलॉन्ग विद हर चाइल्ड आउटसाइड, अपने बेटे के साथ, बच्चे के साथ जब वो बाहर घूम रही थी. वॉक इन अ स्लो एंड रिलैक्स्ड मैनर. ठीक है. क्लास्प, फास्टन, एंड पे पढ़ा था हमने स्टोरी के, जहाँ पर वो उसने उसके हाथ को पकड़ा था और ये बताया कि था कि माइन वॉज फेक. ओके. एक्सरसाइज 2, इसमें क्या करने बेटे? फिल इन द ब्लैंक्स. रीड द स्टेटमेंट एंड आंसर द करेक्ट ऑप्शन. आई हैव डन ऑलरेडी फॉर यू पीपल. ओके. द फर्स्ट वन इज डैश वॉज वर्किंग इन एजुकेशन. कौन काम कर रहा था एजुकेशन डिपार्टमेंट पे? लॉयजल. सेकेंड, मटिल्डा बिलोंग्ड टू एन dash family, middle class family. Third one, Loisel gift Matilda 400 francs to do dash buy outfit. Outfit means dress, to buy new dress. Fourth, Matilda seemed happiest when she danced in the party. जब पार्टी में वापस आई, वहाँ पर उसने डांस किया था, तो she was feeling luckiest. Fifth one, the main theme of the necklace is we suffer for our vanities. Exactly. यही इसका राइट आंसर है. वैनिटीज़ क्या होती हैं बेटे? वैसे तो आर्टिकल्स होते हैं ना, विच गर्ल्स यूज टू मेकअप दमसेल्व्स, अपने मेकअप के लिए इस्तेमाल करती हैं. वो सारी चीज़ें जो परफ्यूम्स और अदर कॉस्मेटिक्स आर इंक्लूडेड इन इट, एंड देयर ड्रेसिंग टेबल्स आर ऑलवेज फुल ऑफ सच वैनिटीज़. बट हियर नाउ इन द लेसन द मीनिंग्स आर डिफरेंट. यहाँ हम यूज़ करेंगे प्रिटेंशन के लिए, दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए. ठीक है. जब हम शो ऑफ करते हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए शो ऑफ करते हैं, फिर जिसकी हमें कीमत अदा करनी पड़ती है. एज वी सी इन द लेसन, Matilda हैज टू पे अ वेरी हैवी कॉस्ट फॉर हर वैनिटीज़, एंड दिस इज अमंग द थीम्स ऑफ द पैसेज. द नेकलेस के बहुत सारे थीम्स हैं, उसमें से ये एक है वैनिटीज़. ठीक है, इंपॉर्टेंट वन. ऑलराइट. 6, when she borrowed necklace, MME Loisel spent whole evening in talking with her husband. A option, अपने husband के साथ भी पार्टी के बारे में बातें करती रही. 7th, in order to pay the necklace, Mr. Loisel does all of the following except, उसने सारे काम किए थे सिवाय इसके. C option, borrowing money from the bank. सिर्फ बैंक से कर्जा नहीं लिया, अदरवाइज उसने सारे काम किए. Okay. Number 8, throughout the story, MME Loisel values अपीयरेंसेस. उसके लिए अपीयरेंस बहुत वैल्यू करती है, बहुत मैटर करती है. दिखावा, उसकी जो लुक है वो किस तरह की है, वो चाहती है कि वो नज़र आए कि वो बहुत एलीट क्लास से, टॉप नॉच से बिलोंग करती है. नंबर 9, व्हेन Matilda had to return the necklace, she was looking as peasant. गरीब औरत लग रही थी वो देखने में, लेबर क्लास से बिलोंग करती हुई. नंबर 10, Matilda bought another necklace for dash francs, for 36,000 francs. C option. ओके. एक्सरसाइज 3.1 है बेटे. क्या करना है इसमें? ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट वन, एट फर्स्ट Matilda demanded a diamond necklace from her husband. No, she demanded what?
a dress only outfit. Number two, Matilda wept after returning from her from her friend's home. No, she was happy because she borrowed the necklace. Okay. Third one, poverty ruined Matilda's life and looks. Yes, perfect, you are right. उसकी गुर्बत की वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई थी, उसकी लुक्स भी ख़राब हो गई थी, वो बूढ़ी लगने लगी थी. फोर्थ, द स्टोरी ऑफ द नेकलेस टेल्स अबाउट ग्रीड एंड होप. नो, इट डजंट डील विद दीज थीम्स. ये इसके थीम्स नहीं है. नंबर 5 है बेटे, द ईडियम बर्स्ट इंटू टीयर मीन्स वीप इंटेंसली. बर्स्ट इंटू टीयर्स का मतलब है ज़ारो कतार रोना, धुआंधार रोना एकदम. ठीक है, yes, it's right. Then number 6 is sous and francs are the words that indicates currency. ये फ्रेंच करेंसी है. ठीक है, फ्रैंक्स हम यूज़ करते हैं रुपीज़ के लिए फॉर एग्जांपल, और सॉस यूज़ करते हैं हम जैसे पेनीज होती है ना, चेंज, उसके लिए. Number 7, after 7 days they decided to replace the diamond necklace. Yes, इन 7 days में उन्होंने क्या किया? They looked for the necklace everywhere but they didn't find it anywhere. Then they decided to replace it. Okay. Number 8, in the end of the story, the same diamond necklace was returned. No, it wasn't the same. Rather, it was a real diamond. ठीक है, जो necklace था वो असली diamond का उन्होंने उसको ख़रीद के वापस किया. अच्छा बेटे, ये क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज 4 के. एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन आंसर. ठीक, ये पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन आंसर है. चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज 4. What did Mr. Loisel expect his wife to be pleased to receive the invitation? अच्छा, वो उसको क्या उम्मीद थी कि उसकी बीवी खुश होगी वो इनविटेशन कार्ड रिसीव करने के बाद. His wife was a lively, glamorous. lively के बाद आप बेटे कॉमा लगाएंगे यहाँ पर. lively, glamorous and extrovert women. extrovert क्या होता है? The person who is a lively person, jolly person, who is always happy in merry making. हर वक्त खुशियाँ और जो होता है ना बेटे उसमें एक हंगामे में रहना, इस तरह का बंदा. सोशल, बहुत ज़्यादा सोशल, एक्सट्रोवर्ट वीमेन. सो मिस्टर लॉयजल वॉज एक्सपेक्टिंग हर टू बी प्लीज्ड बाय बीइंग इनवाइटेड एट सच अ प्रिविलेज्ड पार्टी. तो उसको चूँकि उसकी बीवी के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ थी, लाइवली थी, ग्लैमरस थी और एक्सट्रोवर्ट थी, उसको लगा कि वो बहुत खुश होगी. किस लिए? पार्टी में जाकर. और ये पार्टी जो थी वो आम पार्टी नहीं थी, इट वाज अ प्रिविलेज्ड पार्टी. यहाँ पे ख़ास लोगों को बुलाया गया था. एडिशनली शी हैड नॉट बीन आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम. और एक वजह ये भी थी कि वो बहुत देर हो गई थी उसको बाहर गए हुए, घर से कभी बाहर नहीं निकली थी. ठीक है. सो व्हाट वाज एमी लॉयजल्स रिएक्शन ऑन रीडिंग द इन्विटेशन? नंबर 2 क्वेश्चन, कि उसका रिएक्शन क्या था जब उसने इन्विटेशन पढ़ा. शी did not show any warmth or excitement, but later on expressed her worries for not having a dress worthy of the minstrel's party. आप apostrophe s यहाँ पे ऐड कर लीजिए. ओके. उसके लिए पहले तो उसने कोई वार्मथ और कोई एक्साइटमेंट कोई शो नहीं की, बल्कि उसने क्योंकि उसने फ़ौरन से दिल में सोच लिया ना कि ड्रेस नहीं है, तो वो एक तरह बुझ गई. लेकिन फिर उसने अपनी जो थी अपनी परेशानी का इजहार किया कि मेरे पास उसके लिए एक मुनासिब लिबास नहीं है पहनने के लिए, क्योंकि ये पार्टी आम पार्टी नहीं थी. सो उसका ये रिएक्शन जो था पहले बहुत डम था, फिर उसके बाद वो वरीज़ में चेंज हो गया, फिर वो परेशान हो गई. हाउ वॉज Question 3, how was the life of Emily Loisel before the loss of the necklace? नेकलेस गुमने से पहले उसकी लाइफ किस तरह की थी? Although her life was not luxurious and lavish, अगर जो उसकी ज़िंदगी जो थी बहुत शहाना और बहुत ज़्यादा आसाइशों से भरी हुई नहीं थी, पर there was no problem, no troubles in it yet. लेकिन फिर भी उसको कोई ऐसी ख़ास परेशानियाँ नहीं थी. She had all the necessities of life, ज़िंदगी की बेसिक जो ज़रूरियात होती है सब उसके पास थी. But she never showed gratitude. लेकिन वो एक बड़ी नाशुक्री सी लड़की है का कैरेक्टर है जिसने कभी शुक्रगुजारी का मुजाहरा नहीं किया. Number 4 question, what efforts were made to find MME Forestier's necklace? अच्छा, उसका जो नेकलेस गुम गया था तो फिर उन्होंने इसको ढूंढने के लिए क्या किया? They looked for it in every nook and corner of their apartment. अपने अपार्टमेंट में हर जगह देखा उन्होंने. MME Loisel even returned their steps outside, retraced their
steps outside which took him almost a couple of hours. वो बाहर गया ढूंढने के लिए, जिस रास्ते से वो आए थे उस रास्ते पर उसने जाके देखा, जिसमें उसने ऑलमोस्ट 2-3 घंटे उसने गुजारे, लेकिन फिर भी उसको वो नहीं मिला. Alright, number 5 question, describe in your own words how the Loisel's life changed after they had paid for the new necklace. जब उन्होंने न्यू नेकलेस के लिए पे करना था, पैसे इकट्ठे करने थे, तो उसकी ज़िंदगी कैसे बदली लॉयजल की. लॉयजल्स लाइफ बिकेम मिजरेबल एंड पथेटिक. उस बेचारे की ज़िंदगी तो बहुत ही मिजरेबल, दुखों परेशानियों से भरी हुई और बहुत पथेटिक, काबिल रहम हो गई थी. ही स्पेंट ऑल हिज इनहेरिटेंस. उसने सारा पैसा जो अपना विरसे में, विरासत में अपने बाप से हासिल किया था, सारा पैसा उसने खर्च कर दिया. एंड बोरोड लोन एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट, और बहुत हाई इंटरेस्ट पे कर्जा भी लिया. It took 10 years to get out of this trouble. 10 साल लगे उसको इस मुश्किल से बाहर निकलने में. Okay, number 6. What was MME Forestier's reaction when seeing MME Loisel before she figured out who she was? जब तक उसने उसको नहीं पहचाना था तो उसका रिएक्शन क्या था. At first she could not recognize, पहले उसने उसको पहचाना ही नहीं, because द आयरनी ऑफ फेट चेंज्ड हर अ लॉट. उसके साथ जो बीती थी, उसकी मुकद्दर में जो उसने वो प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट की थी, और उसके आउटकम्स की वजह से उसको जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसकी वजह से उसकी हालत बिल्कुल चेंज हो गई थी. तो उसको वो पहचान नहीं पाई अपनी ही फ्रेंड को. हर ट्रबल्स हैड रॉब्ड हर ब्यूटी एंड चार्म. उसकी मुसीबतों ने रॉब्ड, उसकी ब्यूटी को और उसके चार्म्स को लूट लिया था, ख़त्म कर दिया था. शी लुक्ड लाइक एन ओल्ड वीमेन. बूढ़ी औरत की तरह नज़र आती थी. एंड फॉर दिस रीज़न MME Forestier गेव हर अ कोल्ड रिस्पॉन्स. तो उसने उसको बड़ा रूड सा और कोल्ड रिस्पॉन्स दिया उसको. ओके, नंबर 7. हाउ डिड मिस्टर एंड MME Loisel रिप्लेस द नेकलेस. कैसे चेंज किया उन्होंने नेकलेस को. दे बॉट अ ब्रांड न्यू ओरिजिनल डायमंड नेकलेस. ठीक है, उन्होंने नया, बिल्कुल नया और रियल डायमंड नेकलेस ख़रीदा टू रिप्लेस द लॉस्ट वन, जो गुमा था उसकी जगह. दे हैड टू पे अ वेरी हैवी कॉस्ट टू बाय द सेम. उनको उस जैसा ख़रीदने के लिए बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी. एज दे बोरोड मनी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. बहुत सारे ज़राए से उन्होंने ये सारा पैसा इकट्ठा किया. ओके, नंबर 8. व्हाट वाज MME Forestier's रिएक्शन व्हेन द नेकलेस वाज रिटर्न्ड. उसका MME Forestier का रिएक्शन क्या था जब मिटिल्डा ने उसको नेकलेस वापस करने गई. तो MME Forestier एक्सप्रेस्ड हर अनोयंस. पहले तो उसने अपनी नाराज़गी का इजहार किया टू मिटिल्डा के उसके लिए मतलब नाराज़गी का इजहार किया. देन शी ट्रीटेड हर रूडली फॉर नॉट रिटर्निंग द नेकलेस सूनर. फिर उसने उसको थोड़ा रूडली, थोड़ा बदतमीज़ी से उसके साथ पेश आई कि उसने जल्दी वापस क्यों नहीं किया. शी वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड दैट शी डिड नॉट इवन ओपन द केस कंटेनिंग द रीप्लेस्ड नेकलेस. यानी वो इतना फ्रस्ट्रेटेड थी, नज़र आई, वो इतना इरीटेट नज़र आई उसको कि उसने उस बॉक्स को खोलने की कोशिश भी नहीं की, उसको वैसे ही वापस रख दिया जिसमें क्या था, रिप्लेस्ड नेकलेस था. ठीक है. Alright. 9. How did Mr. Loisel contributed to the cost of new necklace. उसकी contribution किस तरह थी, क्या किया था उसने नेकलेस की कीमत को पे करने के लिए. He spent all his inheritance of 18,000 francs. सारे के सारे अपने पैसे जो 18,000 francs थे उसने खर्च कर दिए. He worked as a bookkeeper in the evening. शाम में bookkeeper के तौर पे जॉब करता था. He copied documents लेट नाइट फॉर अ वेरी लो कॉस्ट. बिल्कुल थोड़ी सी कीमत उसने हासिल करने के लिए आधी रात तक वो डॉक्यूमेंट कॉपी करता. फिर इन दिस वे हीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज एक्सेप्शनल. बहुत गैर मामूली था. उसने जो कॉन्ट्रीब्यूशन पे किया मिटिल्डा के साथ वो बहुत ज़्यादा था. सब्सटेंशियल, एक्सेप्शनल था, गैर मामूली था. हाउ हैड MME Loisel's sacrifices been in vain. जो लॉयजल की और मिटिल्डा की जो सेक्रीफाइसेस थी, जो कुर्बानियाँ थी, वो कैसे ज़ाया गई. MME Loisel's sacrifices had been in vain at the end when the truth was revealed. जब उनको हकीकत का इल्म हुआ तो दैट द बोरोड डायमंड नेकलेस वॉज फेक, इमिटेशन, कि जो उन्होंने उधार लिया था वो नेकलेस तो फेक था. तो इस तरह उनकी सारी कुर्बानियाँ, सारी मेहनत जो उन्होंने की थी वो ज़ाया. प्री रीडिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं बेटे. व्हाट मेक्स यू अ हैप्पी पर्सन. So I have asked this question to my students and they have given me the responses. I am shared answers based on their responses. Okay, बच्चों ने बताया मुझे, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. What was their response? Okay,
एक बच्चे ने कहा आई एम हैप्पी व्हेन आई हैव द कंपनी ऑफ माय फैमिली, ठीक है, व्हेन आई एम विद माय पेरेंट्स एंड माय सिबलिंग्स आई एम हैप्पी। दूसरा रिस्पॉन्स क्या था फ्रॉम अनदर स्टूडेंट, आई एम अटरली हैप्पी व्हेन आई हैव माय फ्रेंड्स बाय माय साइड, जब मैं देखता हूँ कि मेरे दोस्त मेरे साथ हैं तो मैं तब बहुत खुशी महसूस करता हूँ। द थर्ड रिस्पॉन्स वॉज आई इंजॉय माई सॉलिट्यूड, एक बच्चे ने कहा कि मैं अपने सॉलिट्यूड को, मैं अपनी तन्हाई को बहुत इंजॉय करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है तन्हाई में बैठना। ओके, फोर्थ रिस्पॉन्स वॉज आई गेट इनर पीस बाय मेडिटेशन, उसने कहा कि मैं मेडिटेट करता हूँ, जैसे योगा में आपने देखा होगा लोगों को बैठते हैं ना तो वो फिर मेडिटेट करते हैं विद क्लोज देयर आइज and in a specific manner they sit on the ground, okay, so they meditate। तो उसने कहा मैं इसको enjoy करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे इससे अंदरूनी सुकून मिलता है, inner peace, right। then I feel happy, एक other response जो था, I feel happy when I see my parents, teachers and people around me happy with me, or they are happy with me। उस बच्चे ने कहा कि मैं जब देखता हूँ कि मेरे टीचर्स, मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं वो, और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो सब मेरे से खुश हैं, तो फिर मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। very good response by all my brilliant students। I was happy when they were giving me the feedback। okay, number 2 question, do you think money can make a person happy? ये भी रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स है जो बच्चों ने मुझे दिया, ज़्यादातर बच्चों ने क्या कहा उन्होंने, नो वी कैन बाय कंफर्ट एंड लग्जरीज विद मनी बट नॉट हैप्पीनेस, कि पैसों के साथ हम जो कंफर्ट है और लग्जरीज हैं हमारी ज़िंदगी की, आसानियाँ आसाइशें, वो हम ख़रीद सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स खुशियाँ नहीं ख़रीद सकते। एक्सरसाइज 3.1 है बेटे, इस एक्सरसाइज में क्या करना है आपने, ये भी एक्टिविटी बेस्ड है। मैटिल्डा, लॉयजल एंड एमएमई फॉरेस्टियर का कैरेक्टर आपने डिस्कस करना है, ठीक है। तो बेटे इसके लिए मैंने आपको ये वेब बनाकर दिए हैं, जिसको आपने इसमें से सारे आपने एडजेक्टिव्स ले लेने हैं और सारे पॉइंट्स ले लेने हैं, फिर आपने खुद ही छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए क्लियर, और वोकैबुलरी वर्ड्स यहाँ से लीजिए और ख़ुद मेरा बेटा इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। जैसे मैटिल्डा का कैरेक्टर है, उसके सारे एडजेक्टिव्स देखो, यहाँ पे आ जाओ बेटे, उसके एक तरफ उसके नेगेटिव हैं, एक तरफ पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, तो इनको एक पैराग्राफ में नेगेटिव का उसका सारी क्वालिटीज़, दूसरे पर एट्रीब्यूट्स पॉजिटिव, और फिर एक में कंक्लूजन दे देना, ठीक है, एक में इंट्रोडक्शन देना है। शी वॉज शोई, शो ऑफ करने का उसको शौक था। सेल्फिश, थोड़ी सी सेल्फिश आपने देखा है ना कि उसको सिर्फ अपनी, उसको ड्रेसिंग चाहिए था, उसको ज्वेलरी चाहिए थी, हर चीज़ के लिए वो बहुत सेल्फिशनेस शो कर रही थी। एंड हैव कॉम्प्लेक्सेस, सॉरी शी हैज़ कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स क्या कौन सा था, उसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। वो थी मिडिल क्लास से बिलोंग करती, लेकिन वो शो करना चाहती थी कि वो बहुत रिच क्लास से बिलोंग करती, एलीट क्लास से। ओके, आगे है ट्रिकी, इमोशनल ब्लैकमेलर। आपने देखा कि वो बच्चों की तरह उसने रोना शुरू कर दिया, बर्स्ट इनटू टीयर्स का हमने इडियम पढ़ा था ना उसको, और फिर उसका नतीजा क्या निकला, लॉयजल वाज मूव्ड एंड ही वाज हेल्पलेस टू गिव हर हिज कलेक्शन ऑफ मनी, जो उसने अपने लिए रखे थे वो सारे पैसे उसने फिर इसको मैटिल्डा को दे दिए टू बाय अ न्यू ड्रेस। सो इट शोज दैट शी वाज अ ट्रिकी वुमन एंड शी नोज हाउ टू ब्लैकमेल अ मैन इमोशनली, ठीक है, तो वो बड़ी गट्स थे उसके पास। ओके, उसके बाद यहाँ से आप उसको शुरू करेंगे कि शी वॉज अ ग्लैमरस लाइवली, ये देखो ग्लैमरस लाइवली गॉर्जियस प्रीटी यंग वुमेन, ठीक है, इस तरह। तो एक बार और बेटे जो बुक में दिए होते हैं ना एडजेक्टिव्स, उनके सिनोनिम देखा करें, आपने वो वर्ड यूज़ नहीं करने समरी लिखते हुए भी और कैरेक्टर बताते हुए भी जो बुक में यूज़ किए गए हैं। ट्राई टू यूज़ योर ओन वोकैबुलरी, ठीक है, आप लर्न किया करें वोकैबुलरी के नए अल्फाज। फिर शी हैज़ द गट्स टू मूव हर हस्बैंड एज शी विशेज़, वो जैसे उसको चाहती है बेचारे को वैसे उसको वो आई मीन कि कन्विंस कर लेती है उसको, वो फ़ौरन से वो करने लगता है जो वो उससे चाहती है। Okay, then another very important aspect of her personality is she was an ungrateful woman. She never showed gratitude. कभी भी शुक्रगुजारी का मुजाहरा नहीं करती, बल्कि हमेशा मेरे पास ये नहीं जो है उस पर उसको
सेटिस्फाई होना चाहिए था। आपने देखा बाद में जब उसने कॉस्ट पे करनी थी, उसके पैसे देने थे, तो फिर उसके पास हमें पता चला कि उसके पास मेड भी थी जो सारा काम उसके लिए करती थी और एक अच्छे फ्लैट में रह रही थी, अपार्टमेंट में। फिर उसके बाद वो चीपर वाले में चली गई। इसका मतलब है कि अनग्रेटफुल विमेन थी वो, ठीक है। उसके बाद ऑब्सेस्ड विद शैलो डिज़ायर्स, विद वर्ल्डली डिज़ायर्स। क्या ख्वाहिशें थी उसकी कि उसके पास अच्छे कपड़े हों, कीमती ज्वेलरी हो, डायमंड्स के उसके पास हो ज्वेलरी, और ड्रेस हर हर रोज़ चेंज करती रहे। तो ये उसकी शैलो डिज़ायर्स थी। उसके बाद है बेटे फर्टिलिटीज़ एंड वैनिटीज़ आर एक्सपोज्ड थ्रू हर कैरेक्टर ऑफ टाइम। ये फर्टिलिटीज़ और वैनिटीज़ क्या होती हैं बेटे, उस दौर में, जिस दौर का ये आपका राइटर है, वो फ्रेंच क्लास की जो लीड क्लास है उसकी वैनिटीज़ को एक्सपोज करता है। असल में वो उनको कंडेम करता है और उनको क्रिटिसाइज़ करता है कि उस दौर में एलीट क्लास के अंदर जो यानी ख़वातीन के अंदर ख़ास तौर पर उसने फोकस किया है कि जो दिखावे की बीमारी थी उनके अंदर पाई जाती थी, कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते थे, वो उनको एक्सपोज करना चाहा। उनकी वजह से फिर जो नीचे की क्लासेस होती हैं वो तबका, जैसे मिडिल क्लास होगी, लोअर क्लास होगी, वो उनको फॉलो करने की कोशिश करता था। अब चूँकि अफोर्ड नहीं कर सकता था, फिर वो खुद ही मुसीबत में फंस जाता था किसी न किसी तरह की। जैसे हमने देखा कि मैटिल्डा ने बोरो किया उसका नेकलेस, फिर वो उससे गुम गया और फिर उसको 10 साल तक उसकी कॉस्ट पे करती रही। अच्छा, अनदर वेरी आस्पेक्ट कैरेक्टर अट्रीब्यूट क्वालिटी ऑफ हर कैरेक्टर। मैटिल्डा के कैरेक्टर की कौन सी बात बेटे, ये तो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हर कैरेक्टर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आखिर में आपने देखा ना कि उसने किस तरह उसका कैरेक्टर था, किस तरह की वो लड़की थी, लेकिन बिल्कुल उसने अपने आप को चेंज कर लिया और उसके अपने हस्बैंड के साथ फिर वो जुट गई मेहनत करने के लिए और पैसा कमाने के लिए, ताकि वो उसकी कीमत अदा कर सकें। और फिर एक रियलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट भी फैक्टर भी है, एलिमेंट भी है इसके कैरेक्टर के अंदर, जिसको हम इसकी लैंग्वेज में, लिटरेचर की लैंग्वेज के अंदर हिमार्शिया या हिमाटिया कह लो इसको आप, ठीक है। ये क्या होता है, व्हेन योर कैरेक्टर रियलाइजेस his mistake or fault that he has done something wrong, ठीक है, and now in present situation he has to face the outcomes of his wrong decision या wrong action। कोई गलत काम करता है, गलत डिसीजन लेता है, उस गलत डिसीजन का फिर उसको नतीजा भुगतना पड़ता है, फिर उसको रियलाइज़ होता है, ठीक है, जब अपनी फॉल्ट को, अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ करता है, ठीक है, और फिर उसके लिए उसको उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। ये है रियलाइजेशन। आपने देखा होगा मैटिल्डा के कैरेक्टर में, उसने वो कहती है ना, व्हाट इफ़ आई हैड नेवर बोरोड द नेकलेस, क्या ही अच्छा होता कि अगर मैंने ये नेकलेस ना लिया होता। वो है वहाँ, वो पॉइंट है जब वो रियलाइज़ करती है अपनी मिस्टेक्स को, ठीक है। ये सारे का उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, उसके कैरेक्टर की क्वालिटीज़ हैं, खूबियाँ हैं, खामियाँ भी हैं। हर कैरेक्टर के अंदर बेटे नेगेटिव्स भी होते हैं और पॉजिटिव्स भी होते हैं। इफ़ यू हैव सम एट्रीब्यूट्स एट द सेम टाइम यू मस्ट हैव सम ड्रॉबैक्स एज वेल, बिकॉज नोबडी इज़ परफेक्ट। हम इंसान है ना, तो इंसान की खामियां भी हैं, खूबियां भी हैं, तो ये सब कुछ उसके कैरेक्टर का हिस्सा है। ये आप उसके कैरेक्टर में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपने मार्क्स देखने के कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर इसके मुताबिक अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा चीज़ें आप, ज़्यादा पॉइंट्स, वरना फिर आप उन्हीं पॉइंट्स को समराइज़ करें, ठीक है। अब आपने खुद ही इन्हीं पॉइंट्स से समरी लिखनी है। लेट्स सी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लॉयजल्स कैरेक्टर। वो क्या है, मिडिल क्लास से बिलोंग करता हुआ आदमी है। ये फर्स्ट वन यहाँ पे मिडिल क्लास है। फिर कंटेंटेड है, मतलब वो मुतमईन है अपनी ज़िंदगी से, उसके लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं है। और सेल्फलेस है, ही इज़ नॉट सेल्फिश एज हिज वाइफ वॉज, ठीक है। देन डिवोटेड हस्बैंड है, उसके साथ वो उसके वो एवर द सिचुएशन इज़, वो ही इज़ विद हर वाइफ, स्टैंड बाय बाय द साइड ऑफ हर वाइफ एवरी टाइम। जब भी मुश्किल मुसीबत आती है उसके साथ खड़ा है। लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड, आपने देखा होगा हर चीज़ के लिए वो परेशान हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। देन टेक्स लायबिलिटी ऑफ हर स्टूपिड विशेस कह लें, डिज़ायर्स कह लें, जो भी वो ख्वाहिश करती है उसको एक ज़िम्मेदारी के तौर पे वो निभाता है, उसको पूरा करता है। और सेक्रीफाइसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ हिस कैरेक्टर। देखो उसने अपनी वो गन लेने के लिए उसने वो कलेक्शन की हुई थी ना, तो वो उसने सेक्रीफाइस कर दी उसके लिए। फिर वो बुक कीपर की जॉब करता रहा, काम करता रहा। फिर वो दूसरा उसके लिए लेट नाइट तक वो डॉक्यूमेंट कॉपी करता रहा। ये सारी उसकी सेक्रीफाइसेस हैं। देन नाइव और इनोसेंट, मासूम है वो, ठीक है, जिस तरह ये चाहती है उसको मोल्ड कर लेती है मैटिल्डा, बीइंग अ वेरी ट्रिकी वीमेन। देन वर्चुअस एंड ऑनेस्ट है, हमने देखा उसका कैरेक्टर बहुत ही सिंपल सा कैरेक्टर है, ऑनेस्ट कैरेक्टर है। स्केप गोड इन द स्टोरी, स्केप गोड कौन होता है बेटे, जो कुर्बानी का बकरा बनता है। देखो ही हैज़ नथिंग टू डू विद द नेकलेस, है ना, इट वॉज बोरोड बाय हिज वाइफ।
उसको तो नहीं चाहिए था, वो बेचारे को कीमत अदा करनी पड़ती है। तो हम इस तरह देखते हैं कि वो इसको स्केप गोट इसको कहते हैं ना, कुर्बानी का बकरा बनता है इस सारी कहानी के अंदर, और वो काइंड हार्टेड है। ठीक है, तो ये थी लॉयज़ल के क्वालिटीज़। अब आपने इन सारी एडजेक्टिव्स के साथ और इन सारी उसकी क्वालिटीज़ के साथ खुद समरी लिखनी है। इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू, जस्ट अ पीस ऑफ केक, बिकॉज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला आई वुड गिव यू द पॉइंट्स हाउ टू समराइज दीज पॉइंट्स, आपने किस तरह उनको लेके चलना है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे। ठीक है, देन है एमएमई फॉरेस्टियर्स कैरेक्टर। वो कौन है? मेटिल्डास फ्रेंड फ्रॉम एलीट क्लास। उसका ताल्लुक किससे है? अपर क्लास से है। वैनिटी ऑफ अपर क्लास, ठीक है, आर बीइंग एक्सपोज्ड थ्रू हर कैरेक्टर। हाउ कम? लेट मी टेल यू, बताती हूँ अभी बेटे। हैविंग फेक नेकलेस, देखो ये हमें बताया गया है कि वो अपर क्लास से बिलोंग करती है, लेकिन उसके बाद फेक नेकलेस था। जबकि ये मिटिल्डा जो है ना, शी couldn't even imagine that her friend can have fake necklace। वो तो यही समझती रही कि उसका तो नेकलेस डायमंड है, क्योंकि वो तो अमीर क्लास से बिलोंग करती है, तो उसके पास तो उसको क्या ज़रूरत है इमिटेशन लेने की। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके पास फेक नेकलेस है। ठीक है, तो ये वैनिटीज़ हैं उस क्लास की, दिखावा है, प्रिटेंशन है। अफोर्ड वो भी नहीं शायद कर सक रही हो, लेकिन वो प्रिटेंड करती है कि वो एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखती है, लिहाजा उसके पास बहुत ज्वेलरी है, बहुत पैसा है, बहुत लविश लाइफ है उसकी। ये सारी प्रिटेंशन थी। ओके, देन मूडी है वो और एरोगेंट है वो। ये कैसे? आपने देखा जब वो वापस करने गई तो उसने उसको 2-3 बातें सुना दी कि तुमने पहले वापस करना था। बाद में जब उसको देखती है तो वो उसको समझती कि ये तो कोई गरीब सी औरत है, उसको पहचानने से भी इवन इनकार कर देती है। ओके से तो ये थे उनके तीनों के कैरेक्टर्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मेटिल्डा का कैरेक्टर, देन लॉयज़ल का कैरेक्टर और एमएमई फॉरेस्टियर का कैरेक्टर। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6 है, वर्क इन ग्रुप्स एंड रीड द स्टोरी द नेकलेस एंड अंडरलाइन की पॉइंट्स। ये बेटे जो की पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हैं ना, ये पता है क्यों करवाते हैं? ताकि आपको जब समरी लिखें तो आपके पास वो की पॉइंट्स सारे के सारे हों, आप कोई पॉइंट मिस ना कर दो समरी लिखते हुए। एंड समराइज इट इन योर ओन वर्ड्स आफ्टर यू हैव डन। फिर आप ग्रुप शेयर करें बच्चों के साथ। तो ये जब मैं आपको ये सिखाऊंगी एक्सरसाइज, तो उसमें आपको आ जाएगा सब कुछ लिखना। ओके, वर्क एक्सरसाइज 7 क्या है? वर्क इंडिविजुअली एंड इमेजिन योर सेल्फ इन द सेम सिचुएशन। ओके, situation like that of a story, what strategies would you adopt to get out of it? ओके, समझें कि आप मेटिल्डा की जगह पर हैं, उसी तरह की सिचुएशन में आप मुब्तला हो गए, तो अब कैसे आप इससे बाहर निकलेंगे। ये जो एक्सरसाइज 6 है ना और 8 है, सिमिलर है। मैं एक ही उसमें मैं आपको इसका आंसर दे दूँगी। ठीक है, अब आपने ये जो एक्सरसाइज 7 है, ये मैंने बच्चों को करवाई हैं ये वाली एक्टिविटी। तो मैंने जो उनके रिस्पॉन्सेज हैं वो एज इट इज़ आपके साथ शेयर कर दिए हैं। रिस्पॉन्सेज जो उन्होंने मुझे दिए हैं वो आर वेरी मच डिफरेंट तो हैं ही हैं, बट इंटरेस्टिंग एज वेल एट द सेम टाइम। बहुत अच्छे उन्होंने वो लिखे हैं। दो देयर आर सम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, आप उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद दे हैव डन वेल। आई वॉज I was proud of their responses, feedback, because they were involved in the class. That's very important thing. I think above all, when you are involved, when you give your feedback, it is a kind of a pleasure for a teacher. ये फर्स्ट रिस्पॉन्स है एक बच्चे की तरफ से, ये दूसरा है और ये तीसरा है। आपने इनको देखना है और अपना रिस्पॉन्स जो है वो खुद से आपने लिखना है। ओके, नाउ लेट्स डील विद द क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है आपने? वर्क इन पेयर्स, एनालाइज द एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी नेकलेस। ठीक है, ये ओके इसमें बेटे क्या बताया है आपको कि एक जो स्टोरी होती है उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं। राइट, सबसे पहला पॉइंट इसमें एक्सपोजिशन होता है। एक्सपोजिशन में आप क्या करते हैं जब आप कोई स्टोरी लिखते हैं? इसमें बेटे बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी वेयर कैरेक्टर्स एंड सेटिंग इज़ इंट्रोड्यूस। एक चीज़ कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन आप देते हैं, दूसरा आप सेटिंग, ऐसा एनवायरनमेंट सेट करते हैं कि उससे आपके रीडर को अंदाज़ा हो जाता है कि ये स्टोरी किसके बारे में है। ठीक है, कोई फैमिली स्टोरी है या कोई स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट है, या कोई किसी जंगल का सीन है, या किसी कोर्ट का, किसी महल का, बादशाह का सीन है। ये सेटिंग से पता चल जाता है। तो दो चीज़ें एक्सपोजिशन में क्या बताते हैं? कैरेक्टर्स एंड सेटिंग ऑफ द सीन। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है राइजिंग एक्शन। ये राइजिंग एक्शन में आप क्या क्या चीज़ें बताते हैं? इसमें आपने बताना है वेयर
द मेन कैरेक्टर्स फेसेस अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम। इसमें एक एक्शन नहीं है, सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि पहली क्या थी कि वो जो था मटिल्डा को ड्रेस लेना था, 1, नंबर 2 नेकलेस, नंबर 3 शी बोरोड फ्रॉम हर फ्रेंड, देन अटेंडेड द पार्टी, देन शी लॉस्ट इट। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स थे जो आपके एक्शन को ऊपर उठा रहे हैं। ये पार्टी पे ख़त्म हो गया, उसके बाद क्लाइमैक्स आ जाता है। तो मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट है, यहाँ पे पीक पे चला जाता है आपका जो ड्रामेटिक सिचुएशन होती है। ये कौन सी थी? व्हेन शी लॉस्ट द नेकलेस। अब फॉलिंग एक्शन में क्या है? उनका कलेक्शन ऑफ मनी है। पहले तो वो है उसका सब्सिट्यूट। उन्होंने सोचा कि क्या करेंगे, दे प्लान टू रिप्लेस द नेकलेस। ये पहला पॉइंट, नेकलेस को रिप्लेस करने का सोचा। फिर उन्होंने उसके लिए अमाउंट कलेक्ट की, और फिर उन्होंने उस अमाउंट को कलेक्ट करने के लिए क्या क्या मुसीबतें झेली। फिर एंड पे उन्होंने वो दे दिया, एंड ऑफ द स्टोरी, जहाँ पे जो नेकलेस था, नेकलेस वॉज रिटर्न्ड। ठीक है, नेकलेस जो था वो रिटर्न्ड। ठीक है, उसके बाद ख़त्म हो गई ये स्टोरी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वो क्या है? मॉरल लेसन, क्योंकि ये बहुत असेंशियल एलिमेंट है। तो ये मॉरल लेसन मैंने आपके साथ कहाँ डिस्कस किया है? और अभी हम देखते हैं ये मॉरल लेसन है। क्या मॉरल लेसन है? बोरोइंग्स आर सोरिंग्स। ये बेटे कहा जाता है, स्लैंग है कि आप जब उधार लेते हैं तो वो फिर परेशानी और मुसीबतें आती हैं। देन इट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हैव एंड हैव नॉट्स। द स्टोरी डील्स इस कॉन्सेप्ट के साथ। हैव जो है स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंट्स मनी एंड वेल्थ, अमीर लोगों को, पैसे को रिप्रेजेंट करता है। और हैव नॉट जो है ये पुअर लोगों को। ठीक है, तो ये फिनोमिना इस के अंदर इन्वॉल्व है, इस आपके स्टोरी द नेकलेस के अंदर। देन वैनिटीज़ एंड प्रिटेंशन, दिखावा जो है वो इसके अंदर आपको नज़र आता है। फिर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, क्लास डिस्टिंक्शन, और फिर उसके कॉम्प्लेक्सेस, क्लास डिफरेंसेस भी इसका एक टॉपिक हो सकता है, एक थीम हो सकता है। देन डिसेप्टिव अपीयरेंस, झूठा दिखावा जो है वो आपने देखा मटिल्डा के कैरेक्टर में भी था, एमएमई फॉरेस्टियर के कैरेक्टर में भी था। ठीक है, उसके बाद ये जो है आपका, मैंने आपको कहा था कि दोनों का, ये जो मैंने आपको अभी ऊपर सिखाया है ना, एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी, ये क्वेश्चन, अब इसको मैंने सबसे एंड पे डील किया है। आप इसको देखिए, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, ये रहा एक्सरसाइज नंबर 8। एक्सपोजिशन कहाँ था इस स्टोरी के अंदर? हमने अप्लाई करना है द नेकलेस वाली स्टोरी के अंदर। एक्सपोजिशन क्या था? जहाँ पे कैरेक्टर और सेट सीन किया गया हुआ था, सीन सेटिंग थी। मटिल्डा वॉज अ प्रीटी चार्मिंग मिडिल क्लास गर्ल और शी वॉज मैरिड टू लॉयजल। ये कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हो गया। और शी कुड नॉट अफोर्ड दैम, ये उसके बाकी वो जो पूरी डिटेल बताई गई है, वो डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी सीन सेटिंग है। ठीक है, ये क्या था? एक्सपोजिशन। 2 पॉइंट कौन सा है? राइजिंग एक्शन। एक्शन में क्या राइज हुआ या फिर कॉम्प्लिकेशन क्या थी? वंस इवनिंग हर हस्बैंड हैंडेड ओवर एन इन्विटेशन, ये है उसका राइजिंग एक्शन। फिर उसके बाद सीरीज़ ऑफ एक्शन आती है, जो मैंने आपको ऊपर ही बता दी, 1 2 3 4 5 करके बताई थी ना, वो सीरीज़ ऑफ एक्शन हो गई। उसके बाद क्लाइमैक्स कहाँ स्टोरी में आता है? जब उसने वो कहा कि आई डोंट हैव माई फ्रेंड्स नेकलेस, आई हैव लॉस्ट इट समवेयर। इस तरह का कोई सिमिलर डायलॉग था ना, उस बड़ी ट्रॉमेटिक सिचुएशन के अंदर वो कह रही थी आई, उसमें वो था क्लाइमैक्स। उसके बाद सीरीज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती है। यहाँ पर क्या है? जब वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने इश्यू को, तो उसके लिए वो जो स्टेप्स उठाते हैं। फॉलिंग एक्शन में व्हेन मटिल्डा रिटर्न द नेकलेस, यहाँ पे आपकी स्टोरी ख़त्म होगी। रेजोल्यूशन कहाँ है? ओके, रिटर्न द नेकलेस। रेजोल्यूशन, द बोर्ड नेकलेस वॉज रिटर्न एंड ट्रूथ रिवील्ड। ट्रूथ कौन सा था? कि वो नेकलेस फेक था। ठीक है, यहाँ पे एंड हो गया। फिर लेसन कन्वेड, वो मैंने ऊपर आपको बता दिया कि उसके मॉरल लेसन ये वाले थे। ठीक है, सो द मोटिव ऑफ द राइटर इज being delivered to the audience. So that was the end of exercise. Inshallah, in my next video we'll deal with further exercises. बेटे आपने इसको देखना है, इसको प्रैक्टिस करनी है, और इफ़ यू फाइंड समथिंग डिफ़िकल्ट इन द लेसन, आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और it would be much better if you could write your own summary and character, and send me in comment section. I will check it and I will give you the response if I find some mistakes in it. Okay, until my next video, Allah Hafiz, stay tuned, stay